है। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं हमारे महागुरु को इनवाइट करने से पहले। मार्केट में बढ़ाई बहुत होते हैं, लेकिन बेस्ट बढ़ाई बहुत कम होता है। हेलो, मार्केट में टेलर बहुत हैं, लेकिन बेस्ट टेलर बहुत कम होता है। मार्केट में टीचर बहुत हैं, लेकिन बेस्ट टीचर बहुत कम होता है। मतलब कुल मिला के मैं यूं कहूं, मार्केट में दुकानें बहुत हैं, लेकिन बेस्ट दुकान बहुत। हेलो, वैसे ही एमएलएम इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनियां बहुत है, लेकिन बेस्ट वन एंड ओनली माय लाइफस्टाइल। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। एक बार क्या हुआ, एक संपन्न परिवार था और वो फ्लाइट से सफर कर रहे थे। उसमें एक बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहुत सारे लोग उसमें बैठे हुए थे। तो जब फ्लाइट टेक ऑफ किया और जब ऊपर गया, बादलों के बीच में गया, तो अचानक से जो फ्लाइट में बैठे उनको पता होगा थोड़ा खड़खड़ खड़खड़ ऐसा करता है। तो जब हम पहली बार फ्लाइट में बैठे थे तो साला आधा घंटा तक हम ये सोचते रह गए कि उतने ऊपर में ये खड़खड़ गाड़ा रवन टाइप के खबर करत फ्लाइट है। मतलब ये उबड़ खाबड़ रास्ते में जैसे खड़खड़ाता है, वैसे वहां खड़खड़ा रहा था। तो उस टाइप का खड़खड़ाना चालू हुआ। तो कभी कभी खड़खड़ाता है तो नेचुरल होता है, नॉर्मल होता है, उनकी तरीके होते हैं। लेकिन बीच में अनाउंसमेंट आता है दोस्तों, और वो अनाउंसमेंट में ये बोला जाता है कि हमारी जो फ्लाइट है ये कम्युनिकेशन गैप हो गया है और हम खराब मौसम में फंस चुके हैं। आप लोग प्लीज अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जब तक हम कंट्रोल में लाते हैं फ्लाइट को तब तक समय लगेगा और कुछ भी हो सकता है। सारी भीड़ हड़बड़ा गई दोस्तों। कोई हनुमान चालीसा का जाप करना चालू कर दिया, तो कोई कुछ करना चालू कर दिया। सारे लोगों के चेहरे में एक अलग सी उदासी थी। कोई अपने आखिरी पाप को याद कर करके माफी मांग रहा था, भगवान माफ कर दे। पाप कर डाला था। मतलब लोगों को यह लगना चालू हो गया था। थोड़ी देर बाद फिर अनाउंसमेंट आया, समय लग रहा है, हम अपना कंट्रोल इस फ्लाइट से खो चुके हैं, बहुत जल्दी प्रयास करते हैं। ऐसा करके बार बार अनाउंसमेंट आ रहा था। पूरे फ्लाइट में जो 200-300 पैसेंजर बैठे हुए थे, वो सारे लोग हड़कंप पे आ गए दोस्तों। कई लोग तो ये मान चुके थे आज हमारी आखिरी सांसें हैं, अब हम निपटने वाले हैं। उस फ्लाइट में एक 10-12 साल की बच्ची बैठी हुई थी। पूरे लोग परेशान थे और वो बच्ची आराम से मोबाइल में वीडियो गेम खेल रही थी। लोगों ने उनको पूछा, बेटी तुमने अनाउंसमेंट नहीं सुना क्या? तो बेटी बोलती है, मैं सुना है ना। तो बोला, हम सब मरने वाले हैं। बोला, पता है ना। तो तू इतना बिंदास क्यों है? बिंदास इसलिए हूं क्योंकि जो फ्लाइट है वो मेरा बाप चला रहा है और मुझे पता है मेरा बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए कुदरत से भी लड़ जाएगा। इसलिए आपका बाप नहीं है, आपको टेंशन होना चाहिए। मेरा बाप सामने पायलट सीट में बैठा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। इस कहानी का हमसे क्या कनेक्शन है, बस इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों। हम एक इंडस्ट्री में हैं और जिस तरीके से उस बच्ची का कॉन्फिडेंस अपने बाप के ऊपर में था, आज जितने टॉप लीडर्स हैं जो माई लाइफस्टाइल को जानते हैं और जो माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे बिलीव रखते हैं, वैसा ही कॉन्फिडेंस हमको हमारे सीईओ कैलाश बख्तर सर के ऊपर में है कि कयामत आ जाएगी दोस्तों, लेकिन माई लाइफस्टाइल को, माई लाइफस्टाइल के लीडर्स को कुछ नहीं होने देंगे। एक ग्रेट पर्सनालिटी, एक ग्रेट सीईओ हमारे बीच में है। हम सब मिलके जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करते हैं दोस्तों। अब तक की जबरदस्त तालियां होनी चाहिए हमारे सीईओ मिस्टर कैलाश बख्तर सर। मोबाइल का टारगेट के लिए ऊपर भी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे उठ जाएगी। आपका क्या होगा जनाब आली, आपका क्या होगा।
लेकिन आज कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हुए काम करती है आपने देखा है। अगर ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर लोगों को डेवलपमेंट करने वाली अगर कोई बातें करता है तो माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग करता है। और माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग को जो चला रहे हैं वो साक्षात हमारे बीच में दोस्तों। तो आज हम तो बिंदास हैं, हम तो निश्चिंत हैं, क्योंकि हमें कुछ हो नहीं सकता, हमारे फ्यूचर को कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पायलट हमारे साथ में हैं। तो कुछ लाइन उनके लिए बोलना चाहता हूं जो मार्केट में भटक रहे हैं। सुनना चाहते हो? जो मार्केट में भटक रहे हैं, सुनना चाहते हो? बन के हादसा बाजार में आ जाएगा। बन के हादसा जो हुआ ही नहीं है वो अखबार में आ जाएगा। बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो हुआ ही नहीं है वो अखबार में आ जाएगा। और कंपनी बदल बदल के काम करने वालों, देख दाग के कंपनी चुनना, वरना घर का सामान भी बाजार में आ जाएगा। अगर बाजार के सामान को घर में लाना चाहते हैं तो हमारे सीईओ कैलाश बख्तर सर की कंपनी MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग है। तो सर ज्यादा विलंब ना करते हुए ये मंच माइक में आपको सुपुर्द कर। थैंक यू। नमस्कार। सब लोगों को योद्धा बनना है? श्योर है? योद्धा बनना है? आप लोगों के पास इसमें उड़ान में ही जवाब है। अगर योद्धा बनना है ना, अपने आन को दान करो और उड़ान भरो। अपने आन को दान करो और उड़ान भरो। जब आन को दान करोगे तो आपके उड़ान को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन लोग अपने आन के कारण ही बर्बाद होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो या लीडर हो, कुछ भी हो, अपने आन के कारण ही बर्बाद होते हैं। हम अपने लोगों के बिजनेस में हैं तो अपन आन वान नहीं रखना है, अपने को सिर्फ उड़ान भरना है, लोगों के लिए काम करना है। दोस्तों माई लाइफस्टाइल स्टार्ट होके 12 साल कंप्लीट हुआ है। 12 साल कंप्लीट हुआ। जब स्टार्ट किए थे हम लोगों ने, तब आके पहले साल का टर्नओवर करीबन 50-60 करोड़ का था। आज करीबन 1500 करोड़ है कंपनी का टर्नओवर। जब अपन स्टार्ट किए थे 4 प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट किया था। आज देखोगे 120 से ज्यादा प्रोडक्ट है। 120 सब अपने ब्रांड पे, अपने नाम पे, एलिमेंट्स, ऑन, न्यू स्टार, MI ग्रो, एग्रो, ये सब अपने खुद के ब्रांड है। और जनवरी में कुछ प्रोडक्ट्स अपन लॉन्च करने वाले हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, लेडीज के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स जनवरी में लॉन्च करने वाले हैं। जैसे कि लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मस्कारा, नेल रिमूवर, और लेडीज के किचन के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, ये तीनों भी आने वाले हैं। उसके अलावा सेंधा नमक, तेल, ये सब प्रोडक्ट जनवरी में नए लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों 12 साल में कभी हम लोगों ने कॉस्मेटिक्स का सोचा नहीं था, लेकिन क्यों सोचे कॉस्मेटिक्स का मालूम है? अपने यहां बिजनेस आज की तारीख में देखोगे ना, लेडीज पॉपुलेशन और जेंट्स पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल होने लग गई है। आज लेडीज लीडर देखो, आज हर रैंक पे देखोगे लगभग 40% लेडीज चढ़ रही है। अगर 10 लोग चढ़ रहे हैं तो 4 लेडीज है, 6 जेंट्स है। और अभी मजबूरी है, कॉस्मेटिक्स लेके आना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट लेवल ग्रोथ आप लोगों का देखना है तो कॉस्मेटिक्स लाइन बाय लाइन लेके आ रहे हैं। दोस्तों एक सेंसेक्स रिपोर्ट है, मतलब 2000 समझ लो 2010 से 2022 तक देखोगे ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कितने लोगों ने किया मालूम है? करीबन 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था। और मालूम है आप लोगों को कितने लोगों को गवर्नमेंट ने जॉब दिया? 7,25,000 लोगों को। कितना? 7,25,000 लोगों को। और 22 करोड़ लोग अप्लाई किए, सिर्फ 7.25 लोगों को, 7.25 लाख पीपल को जॉब मिला था।
ये अपना देश करके नहीं, दुनिया का कोई भी देश हो, सबको गवर्नमेंट जॉब अफोर्ड नहीं कर सकता है। राइट है रॉन्ग है? तो आज जिस हिसाब से चीजें चल रही है, आज जिस हिसाब से दुनिया चल रही है, मैं बोलता हूं 22 करोड़ नहीं 220 करोड़ लोग आएंगे तो भी एक ही इंडस्ट्री सबको खपत कर सकती है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, ये आने वाला कल है इंडस्ट्री। आज मैं बोलता हूं, आज ये इंडस्ट्री करीबन 30-40 हजार करोड़ का टर्नओवर कर रही है और ये अनुमान है 2030 में 1 लाख करोड़ ये टर्नओवर करने वाली है ये इंडस्ट्री, 1 लाख करोड़। तो मेरा पॉइंट यही है, ये फ्यूचर देखो, जैसे एआई बढ़ते जा रहा है, आज तो एआई की जस्ट जन्म हुआ है, शुरुआत हुआ है। एक इस पे देखा क्लासिफिकेशन में मैं 2030 में जब एआई एकदम डेवलप हो जाएगा ना, तब करोड़ों लोगों की नौकरी जाने वाली है, करोड़ों लोगों की नौकरी। कैसे? जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग लाइन कंप्लीट रोबोटिक होने वाला है तो उनके लेबर्स की जरूरत नहीं है। जैसे डेटा एंट्री वाले, जो जब एआई कंप्लीट डेवलप हो जाएगा तो डेटा एंट्री वालों की जरूरत नहीं है। एजुकेशन सिस्टम जब कंप्लीट एआई होगा 2030 तक, तब देखो 25 लाख टीचर्स की नौकरी खाएगा वो, 25 लाख लोगों की नौकरी। मैन्युफैक्चरिंग में करीबन 1 करोड़ लोगों की नौकरी। ऐसे देखोगे 2030 में करोड़ों लोगों की नौकरी एआई खाने वाला है। तो ये सब करेंगे क्या? इन लोगों के लिए सब एक ही ऑप्शन है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग। ये आज की तारीख पे गोल्डन पीरियड चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। आज गोल्डन पीरियड क्यों है? क्योंकि इधर सिस्टम बन चुका है, कंज्यूमर मिनिस्टर के मतलब अंडर में अपना इंडस्ट्री आता है। कल तक समझो 20 साल पहले ये आके अपन किसी के अंडर में नहीं थे, किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं थे, लेकिन आज देखोगे अपन कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में नेटवर्क मार्केटिंग आ गया है। आज आके देखोगे सबसे सेफेस्ट बिजनेस और ग्रोइंग बिजनेस देखोगे आज की तारीख में है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, अगर आप लोगों को सबको सचमुच सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, मैं आप लोगों को एक ही, जैसे 3 से 5 साल सब लीडर्स बता रहे थे। ये क्यों 3 से 5 साल बता रहे हैं मालूम है? एक बार इस इंडस्ट्री में आप 3 साल टिक गए ना, आप चाहोगे तो छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि इतनी प्यारी इंडस्ट्री है। आप सुबह से आज प्रोग्राम देख रहे हो, आपको कैसे लग रहा है? कंपनी जैसे लग रहा है या परिवार जैसे लग रहा है? परिवार। एक कई कंपनी में होता है क्या नाचना? आज देखो 20 साल का नाच रहा है, 70 साल का नाच रहा है, ये कहीं मिल सकता है क्या? एक आदमी 70 साल का आदमी आज सपना अपना पूरा कर रहा है, स्टेज पे आके बात कर रहा है, मेडल ले रहा है, ये कहां पे हो सकता है? 70 में सब अपने सपना, मतलब 50 के ऊपर सब सपने खत्म हो जाते हैं, या 70 में सपने पूरे भी होते हैं। ये चीज आप देख रहे हो। आज एक एक का अचीवमेंट देखो, एक एक का मतलब एक्साइटमेंट देखो। सब आम आदमी थे, सब ऑर्डिनरी पीपल थे। आपने सुना ही होगा, कोई मतलब गाड़ी चलाने वाला, कोई आके ड्राइवर, कोई ये सब आके जीरो से हीरो बने हैं। आज जीरो से हीरो बनाने का बताओ, एक इंडस्ट्री बताइए जिसमें जीरो से हीरो बन सकता है? कोई एक इंडस्ट्री है? सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों। और कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां आम आदमी खास बन सकता है, जहां आम आदमी खास बन सकता है। लेकिन लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी फेल क्यों होते हैं? बोलो, कुछ लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी फेल क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों को इजी मनी चाहिए, लोगों के पास पेशेंस नहीं है। लोगों को क्या रातों रात पैसा चाहिए कि भाई आज मैं सिस्टम में जुड़ा, मेरे को अगला महीना लाखों में मिलना शुरू। भाई ये हो सकता है? अगर लाखों में चाहिए आप लोगों को आज जुड़ के, तो एक ही चीज है, आप जो मार्केट में हर बार न्यूज सुनते रहते हो ना कि इसने 1000 करोड़ दबा लिया, इसने 2000 लेके गया, वो पॉसिबिलिटी है। अगर आप लोगों का पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है इस इंडस्ट्री में, आप लोगों का वक्त इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना टाइम दो इस इंडस्ट्री के लिए। ये नहीं कि पैसा डाल दिया, पैसा बैठे बैठे आएगा। अगर कोई बोला है बैठे बैठे पैसा आएगा, तो मैं बोलता हूं आप गलत जगह में बैठे हो। बैठे बैठे आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको अपनी मेहनत 3 साल करोगे तो मैं लिख के दे सकता हूं, पैसा भी मिलेगा, बड़ा परिवार भी मिलेगा, कनेक्ट मिलेंगे। एक इंसान की जिंदगी में जो जो चाहिए वो सारी चीजें इधर मिलेगी। बस आपको 3 साल टिकना है। आप अपना ग्रोथ ले देखोगे 100, अगर पेशेंस रखोगे, क्योंकि आने वाला कल है। आप अपने आप को मतलब गर्वित मतलब बोल सकते हो, प्राइड होके बोल सकते हो, आई एम ए डायरेक्ट सेलर।
आई एम ए डायरेक्ट सेलर करके अपन प्राइड से बोल सकते हैं, वैसा टाइम आने वाला है। लेकिन अगर आज आप सिस्टम में जुड़ जाओगे, मैं बोलता हूं आने वाला कल आपका है, आपके सपने 101% पूरे होंगे। क्योंकि आज की तारीख में इंडिया में नंबर 1 कंपनी माई लाइफस्टाइल ही है दोस्तों। ये मैं नहीं बोल रहा, रिपोर्ट्स कहीं पे भी जाके देख लो, माई लाइफस्टाइल नंबर 1 है। मैं माई लाइफस्टाइल को, एमआई को हमेशा ये बोलता हूं कि एम फॉर मैनेजमेंट, आई फॉर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। आप और हम मिले तो माई लाइफस्टाइल, यानी कि मैनेजमेंट। दोस्तों, आप लोगों का साथ में एक ही चीज बोला हूं, जाते जाते एक छोटी सी एक कहानी बोलता हूं। कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, एक भिखारी था, भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते तो अर्जुन ने क्या किया, एक सोने का एकदम पोटली लेके दिया, भीख मत मांग करके। वो पोटली लेते ही एकदम खुश हो गया, यार मैं तो घर बनाऊंगा, अभी सब मस्त रहूंगा करके। जाते जाते क्या होता है, चोर आ जाता है, चोरी कर लेता है। अगले दिन वापस वो भीख मांगते हुए मिलता है अर्जुन को। तो अर्जुन बोलता कल ही तो दिया, नहीं वो ऐसे वैसे हो गया। अच्छा ठीक है, ले ये हीरा ले करके हीरा भी देता है। हीरा जाता है, घर पे जाते अपनी मटकी रहती है, उस मटकी के अंदर वो हीरे को डाल देता है, बोलता बाद में बेच देंगे करके। और उस दिन क्या होता है, उसकी वाइफ को पानी भरना रहता है, वो उस मटकी को ही उठा के पानी भरने जाती है, वो हीरा निकल जाता है। और अगले दिन वापस अर्जुन वो भीख मांगते हुए मिलता है। तो यार ये क्या हो रहा है करके, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं 2 सिक्के देते हैं, लेके जा करके। वो 2 सिक्के लेके बोलता है इसको रख के करूंगा क्या मैं, इससे तो कुछ नहीं होने वाला मेरा। इससे अच्छा एक मच्छरवारा मछली पकड़ के आ रहा था, एक मछली तड़प रही थी, बोला एटलीस्ट इस मछली को तो बचा लूं करके वो कॉइन देके मछली को डालता है। वो उसके मछली के मुंह से हीरा निकल जाता है, हीरा निकल जाता है। वो हीरे को लेके मिल गया करके चिल्लाता है। पीछे वो चोर जाते रहता है, अरे यार लगता है मैं पकड़ा गया, ये चिल्ला रहा है, पूरे गांव वाले आके पीटेंगे। बोले यार चिल्ला मत ले, मैं सोना भी देता हूं। उसको सोना भी मिल जाता है, हीरा भी मिल जाता है। अर्जुन बोलता है कृष्ण ये कैसे हुआ? वो बोला जब तू सोना दिया वो अपने लिए सोचा घर बनाऊंगा मैं। जब तू हीरा दिया तब भी वो उसका घर बनाने वाला था, गाड़ी लेने वाला था। लेकिन जब मैं 2 सिक्का दिया ना, वो उसके बारे में नहीं सोचा, मछली को बचाने की सोचा। इसलिए ये सब 4 चीजें हुई। बस ये बिजनेस में आप लोगों को अगर लाइफ में जीतना है ना, एक ही चीज है, आपकी टीम की चिंता करो, हीरा मोती सब अपने आप आ जाएंगे। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल दोस्तों।